आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। ये घटना बहुत ही दर्द भरी मर्मस्पर्शी है, क्योंकि ये जो सत्य घटना है ये किसी इंसान की नहीं है, बल्कि एक गौ माता और हमारे लड्डू गोपाल के बीच में कितना प्यारा रिश्ता है उसको ये बताती है। और कितनी भक्ति है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि भक्ति सिर्फ इंसानों के अंदर ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सत्य घटना के माध्यम से आप सुनेंगे कि एक गाय के प्रति भी मतलब एक गाय को लड्डू गोपाल के प्रति कैसे भक्ति है, और वो कैसे मतलब अपने लड्डू गोपाल के प्रति भाव दिखाती है। तो सुनिए आप। एक गांव है, राजस्थान के पास एक गांव है, वहाँ की ये सत्य घटना है। तो वो मैया बताती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। तो उनको कैसे पता चला कि ये जो गाय है हमारी वो भी लड्डू गोपाल को मानती है। कैसे पता चला कि एक बार क्या था, पहले तो इनको कुछ मतलब एहसास हुआ ही नहीं, लेकिन अ, ये लोग जो है, ये परिवार है लड्डू गोपाल का, मतलब जिनके घर में ये गाय रखी है, ये लोग एकादशी का व्रत करते हैं। पूरा परिवार इनका एकादशी का व्रत करता है। तो एक बार क्या हुआ कि एकादशी के जिस दिन इन लोगों का एकादशी का व्रत था, तो ये जैसे गाय को डेली मतलब खाना पीना जो भी देते हैं, घास वास चारा वारा, तो उस दिन भी दिए। तो ये क्या की कि ये खा ही नहीं रही थी कुछ, और पानी दें तो पानी पानी पी ले रही थी, और है तो खाना नहीं खा रही थी, कुछ घास वास कुछ भी नहीं खा रही थी। तो इनको लगा कि आज पता नहीं क्या हो गया, आज गाय जो है वो कुछ खा नहीं रही है, इन लोगों को लगा कि बीमार होगी। तो ऐसे ही करके पूछा किसी से कि ये खाना क्यों नहीं खा रही है, मतलब फिर डॉक्टर को बुलाया, उनको लगा कि हो सकता है कुछ ऐसे तो नहीं कि कुछ बीमार हो। तो वो डॉक्टर आया तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता चल रहा कि कुछ बीमार है। तो वो बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि अगर कल भी नहीं खाए तो फिर आप मुझे फ़ोन करिएगा, मैं कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ लिख दूँगा। तो ऐसे करके एक दिन निकल गया, अब दूसरा एकादशी का दिन निकल गया। मतलब एक बार की एकादशी हुई इस तरीके से। अब दूसरे दिन क्या होता है कि जब वो खाना रखती है, मतलब जो भी भूसा और जो चारा होता है वो सब डालती है गाय के सामने, तो बढ़िया आराम से खा ली वो। अब क्या होता है कि इनको लगा कि हो सकता है कल कुछ रहा हो, इसकी तबीयत ठीक ना रहा हो और ठीक ना रही हो, इस वजह से इसने खाया नहीं। अब क्या होता है कि फिर 15 दिन के बाद फिर एकादशी आती है, ये लोग फिर सब व्रत रखते हैं, फिर वो गाय का वही ये भी नहीं खाती। तो फिर उनके जो पिताजी होते, मतलब घर के जो मुखिया होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अपन सब व्रत करते हैं तो ये भी करती हो, क्योंकि उस दिन भी अपना व्रत था और इसने सिर्फ पानी बस पिया था, कुछ खाया नहीं था, तो हो सकता है ये व्रत करती हो। तो सबने मान लिया कि हाँ हो सकता है। और नहीं, उन्होंने कहा, घर की जो अम्मा थी, मैया थी, वो कहती हैं कि अगर कल ये खाना खा लेती है, मतलब अपना जो भी चारा वारा, तो समझ जाएंगे कि हाँ ये भी व्रत करती है। अब क्या था, दूसरे दिन डाला, दूसरे दिन खा ली। अब देखो लड्डू गोपाल की कृपा देखो। अब क्या वो गाय करती थी कि जैसे इनका जो मंदिर था ना, वो सामने सामने ही था, मतलब बरामदे में ही, कि कोई भी आए उस मंदिर में आ सकता था। इन्होंने मंदिर बहुत अच्छे ढंग से बनाया था, बहुत तरीके से बड़ा सा मंदिर था, उसमें लड्डू गोपाल भी बैठे थे। अब ये गाय क्या करते थे कि जैसे मतलब बाहर जाने के लिए छोड़ते हैं ना गाय को, और भी इनकी गायें थी, सिर्फ वो बस नहीं थी। तो ये सारी गायें नहीं करती थी, सिर्फ एक थी जिसका नाम था नंदिनी, वो ही करती थी ये। तो जैसे ही नंदिनी को छोड़ते थे, सबसे पहले वो मंदिर के पास आए और
वहाँ पे थोड़ी देर ऐसे खड़ी रहे, उनकी तरफ ऐसे देखे लड्डू गोपाल की तरफ, तो उनके घर वालों को बड़ा आश्चर्य लगे कि अरे इसके अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे लड्डू गोपाल के प्रति भाव हो, भगवान के प्रति भक्ति हो। तो वो क्या करती थी कि लड्डू गोपाल के मतलब उठा के वहाँ से जो रखे हुए थे लड्डू गोपाल, उनको उठा के उनकी जो गाय थी उसके सामने ऐसे वो कर देती थी, मतलब उसको प्रणाम करा देती थी, उनके माथे में ऐसे वो करवा देती थी, टच करा देती थी लड्डू गोपाल को। वो गाय बड़ी मतलब वैसा लगता था ना कि देख के लगता है कि हाँ ये गाय बड़ी खुश हो रही है। अब क्या था, वो मतलब बाहर से आए, मतलब घास वास चारा वारा चर के बाहर से आए, और आए तो सीधे अपने स्थान में ना जाके वो लड्डू गोपाल के पास आती थी, और लड्डू गोपाल के पास आके फिर खड़ी हो जाती थी। मतलब वो आती थी उनको बार बार प्रणाम करने, ऐसे करके कि ये जाए तो भी वो उनको प्रणाम करके जाए, उनसे प्यार करके जाए, और आए तो भी, उसका वही नियम हो गया था। अब क्या था, अब भाई चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, जो भी हमारे लड्डू गोपाल से प्यार करेगा उनके प्रति भी वही भाव उनका जागृत हो जाता है, भगवान का भी लड्डू गोपाल का भी। अब वो लड्डू गोपाल भी उनसे बड़े प्यार करने लगे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो नंदिनी थी ये बीमार पड़ी, और जब बीमार हो गई तो अह, मतलब उनके घर वाले, उनको भी बड़ा वो लगने लगा, वो बेकार लगने लगा कि अरे आज नंदिनी आई नहीं, मतलब ज़रूर इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो क्या करते कि लड्डू गोपाल को खुद ले जाते, उनके मतलब जो गौशाला थी वहाँ पे ले जाते, और लड्डू गोपाल को बड़े लाड़ से लाड़ लड़ाते उसके साथ, उनको मतलब उनके मुंह के पास रखते, सब कुछ अच्छा, और उन लड्डू गोपाल से कहते लड्डू गोपाल इसकी तबीयत ठीक कर दो, ऐसे करते। और नंदिनी भी बड़े प्यार से उनकी तरफ देखती, और उनको मतलब जीभ से वो करती, प्यार करती, चाटती ऐसे, जैसे, क्योंकि जानवरों का तो यही तरीका होता है ना, वो इंसान तो है नहीं कि वो हाथ से प्यार करें और वो करें। तो ये देख के उनके घर वाले बड़े खुश होते थे। अब क्या था कि वो नंदिनी की जब 3-4 दिन हो गए उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर वही डॉक्टर को बुलाई, डॉक्टर ठीक ही किया, दवाई ववाई दिया, मतलब कुछ दिन तक दवाई उसकी चलती रही। अब क्या था, बीमार हो गई तो नंदिनी दूध ना दे, और जब दूध ना दे तो अब क्या हुआ ये देखिए, लड्डू गोपाल के प्रति उसका जो भाव था, तो लड्डू गोपाल को भी उसके प्रति भाव था। अब क्या था कि लड्डू गोपाल को ये घर की जो मैया थी वो भोग लगाए दूध का। अब लड्डू गोपाल एक दिन तो रखी, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो दूध की कटोरी फिसल गई, क्या हो गया, गिर गया, उस दिन वो दूध नहीं पिए। अब दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन फिर उनको लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, क्योंकि उस गाय का दूध तो था ही नहीं, वो तो दूसरी गाय का था। तो लड्डू गोपाल को क्या था कि मुझे तो नंदिनी का ही दूध चाहिए, बिना नंदिनी के दूध के, और उनकी आदत भी थी, वो जो मैया थी ना वो नंदिनी के ही दूध, क्योंकि वो ज़्यादा दूध देती थी, तो वो नंदिनी के दूध का ही भोग लगाती थी। और दूसरी जो गाय थी उसका एक दिन गिरा दिए, दूसरे दिन रखे, तो दूसरे दिन पता नहीं क्या गिर गया, कॉकरोच गिर गया क्या, तो वो मैया कहती हैं कि मैं समझ रही हूँ मतलब लड्डू गोपाल कि तुमको उसका ही दूध पीना है, लेकिन अभी वो बीमार है, अभी वो दूध नहीं दे सकती, पी लो। मतलब 1 हफ्ते तक उनका यही चला, वो बीमार थी, वो दूध नहीं दे पा रही थी, तो लड्डू गोपाल ने भी कैसे भी करके वो उन्होंने दूध नहीं पिया। इतना भक्ति, इतना भाव था लड्डू गोपाल के प्रति भी, नंदिनी के प्रति, जैसे नंदिनी उनसे प्यार करती थी तो लड्डू गोपाल भी उससे प्यार करते थे। तो ऐसा चलता रहा, जब वो 1 हफ्ते में जब वो ठीक हुई, नंदिनी का दूध लगा, दूध लाया गया, तब कहीं जाके, मतलब रोज का यही था उनका। वो मैया कहती हैं कि बड़ा आश्चर्य होता था हमको कि लड्डू गोपाल, मतलब जब से ये नंदिनी बीमार है तब से एक भी दिन लड्डू गोपाल ने दूध स्वीकार नहीं किया, किसी ना किसी बहाने 1-2 दिन गिर गया, 2-3 दिन तो ऐसा कहीं कुछ पड़ जाए, कहीं कुछ पड़ जाए, मतलब उनको नहीं पीना, मतलब नहीं पीना, तो वो हाथ से तो वो करेंगे नहीं, मतलब इस तरीके से लड्डू गोपाल अपना वो दिखाते हैं कि मुझे नहीं पीना है, क्योंकि उसको भी बड़ी भक्ति थी। बताओ, एकादशी के व्रत के दिन वो जो गाय है वो आज भी कुछ भी नहीं खाती है,
ये घटना है पिछले साल की बात है। अब अभी भी है, वो गाय भी है, लड्डू गोपाल भी है उनके घर में। और वो मैया बताती हैं कि इस तरीके से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो ऐसे चमत्कार करते हैं। और वो जो गाय है और लड्डू गोपाल का है तो बड़ा प्रेम है, बड़ी भक्ति है। वो बाहर से आती है, सबसे पहले अपनी गौशाला में नहीं जाएगी, सबसे पहले मंदिर में जाएगी। और मंदिर में तब तक वो खड़ी रहती है जब तक हम लड्डू गोपाल को उठा के उसके पास नहीं लाते हैं। और जब थोड़ी सा वो प्यार कर लेगी, अपनी जीभ से चाट चूम लेगी, तब कहीं जाके उसको राहत मिलती है। और फिर वो जब ये सब कुछ कर लेती है तो फिर वो अपने आप ही अपने मतलब जहाँ पे उसको वो करते हैं, गौशाला में जहाँ रहती है, वो अपने आप ही चली जाती है। तो इतनी भक्ति होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों में ही भगवान के प्रति भक्ति हो, जानवरों में भी होती है, बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है। और है तो देखो, अगर उसके प्रति भगवान के प्रति भक्ति ना होती, वो ये तो कर्मों की वजह से हमको ऐसी योनियाँ मिलती हैं, कभी गाय की, कभी किसी भी पशु की, पक्षी की, ये सब अपने कर्म है। लेकिन उसने भक्ति भूली नहीं है। जो उनके घर में नंदिनी गाय है, अब उसकी इतने अच्छे कर्म है, इतने अच्छे वो हैं कि देखो आज भी जानवर की योनि है, लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति उसका प्रेम है, उसकी भक्ति है। तो ऐसे होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा कि अगर उनको अगर ऐसी कृपा करनी है तो वो किसी में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इंसानों में करें। जैसे नंदिनी उनसे करती है, वैसे ही लड्डू गोपाल भी नंदिनी से प्यार करते हैं। कि देखो, एक इतने दिन तक वो बीमार रही तो उन्होंने दूध भी नहीं पिया। और है तो नंदिनी फिर ठीक हो गई, ऐसा नहीं है कि बीमार ही रही, अब ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। और दोनों का प्यार आज भी इसी तरीके से चलता है। भगवान करे वो हमेशा स्वस्थ रहे और लड्डू गोपाल की कृपा ऐसी बरसती रहे उसके ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सत्य घटना अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।